हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फुल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। बिल्कुल फ्री में फुल कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज हमारे कोर्स का डे 1 है और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर। जब सेंटेंस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में है हूँ या फिर हो रहे तो हम उसे इज एम आर लगाकर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अमीर हूँ। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में बनाने के लिए मैं का ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा होता है ये इसका करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में इसी तरह से बनाया जाता है। और थर्ड में हम ट्रांसलेट करते हैं बीच वाला जो हमारा बीच में होता है इसका थर्ड नंबर में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। मैं के लिए आई, उसके बाद सेकेंड वाला का करेंगे हूँ के लिए एम, और थर्ड में हमारा है अमीर, तो अमीर के लिए रीच। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर की मदद से हम कैसे बना सकते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। हमारे एग्जाम्पल्स है जैसे कि वह गरीब है। इसे हम कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। तो वह हमारा हो गया सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही हो वह सब्जेक्ट होता है। तो वह के लिए हम लिखेंगे ही। उसके बाद इज एम आर में से किसी एक को लगाना है। तो ही के साथ क्या आएगा है के लिए, तो ही के साथ इज का इस्तेमाल होता है, तो हम इज लिखेंगे। हम आगे इस भी पढ़ेंगे कि इज एम आर कहाँ लगाया जाता है। तो ही के साथ इज आता है, इसलिए हमने ही के साथ इज लगाया है। अब आगे देखेंगे। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही हो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा है गरीब, तो गरीब के लिए हम पुअर लिख देंगे। और एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि वे लोग अधिकारी हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इसी तरह से हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। तो वे लोग को हम कहेंगे इंग्लिश में दे। उसके बाद हमारा है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर। तो इज एम आर में से हम दे के लिए यूज़ करते हैं आर, तो हम लगा देंगे आर। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हम लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा है जो सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है। तो यहाँ अधिकारी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अधिकारी के लिए ऑफिसर्स, क्योंकि बहुत सारे प्लूरल की बात हो रही है तो अधिकारी है, तो सिर्फ ऑफिसर नहीं बल्कि ऑफिसर्स होगा यहाँ पर। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ईमानदार हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हम लोग के लिए वी, फिर हमारा जो है इज एम आर में से एक चीज़ लगाना है, तो वी के लिए हम आर लगाएंगे, और फिर ईमानदार ऑब्जेक्ट के लिए ऑनेस्ट। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब देखते हैं कि इसे हम कितने तरीके से बना सकते हैं। मतलब कि ये तो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम इसे बनाना हो हमें नेगेटिव में, तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि हम लोग ईमानदार नहीं हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे?
बहुत ही सिंपल है। जैसे कि वी के बाद हम क्या करेंगे, वी के बाद आर लिखेंगे और आर के बाद ही हमारा नॉट आ जाएगा। वी आर नॉट ऑनेस्ट। बहुत ही सिंपल है। होप कि आपको समझ में आ गया हो। जब हमें नेगेटिव में बनाना हो तो हम जो है इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। तो वही हमने किया, वी आर नॉट ऑनेस्ट। अब क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने हों तो हम कैसे बनाएंगे उसे। तो हम देख लेते हैं उसे वह किस तरह से बनता है। तो हम देखते हैं, हम लोग ईमानदार नहीं हैं, तो इसे हमें बनाना हो इंट्रोगेटिव में, तो हिंदी में रहेगा क्या हम लोग ईमानदार हैं, इस तरह से, क्या हम लोग ईमानदार हैं। तो सिंपली क्या होता है, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो हमारा एफर्मेटिव में सेंटेंस होता है, जैसे हम लोग ईमानदार हैं, तो वो जो आर है हमारा बीच में वो बाहर आ जाएगा और बाकी आर के बाद जो है वो रह जाएगा। जैसे कि आर बाहर आ गया और आर के बाद क्या है, वी ऑनेस्ट, तो हम वही लिख देंगे, आर वी ऑनेस्ट। बहुत ही सिंपल है, आर वी ऑनेस्ट। अब हम देखेंगे कि डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर इस तरह से सेंटेंस रहे कि हम लोग क्या ईमानदार हैं, कई बार हम इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम लोग ईमानदार हैं, तो इस तरह सेंटेंस भी क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में पूछा जाता है और एक इस तरह से भी पूछा जाता है कि हम लोग क्या ईमानदार हैं, इस तरह से भी। तो ये क्या है कि आर वी ऑनेस्ट, ये यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये अलग टाइप के होते हैं जिसमें लॉन्ग आंसर करना होता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इन्हें कैसे हम बनाएंगे तो वो देख लेते हैं। तो जो हम ये इंट्रोगेटिव में बनाते हैं आर वी ऑनेस्ट, तो डब्ल्यू एच वाले में क्या करना होता है, जब हमारा ये क्या जो है वो अंदर होता है, हम लोग क्या ईमानदार हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली व्हाट लगा देंगे और बाकी जो यहाँ इंट्रोगेटिव में हमने बनाया था वही लगा देंगे, व्हाट आर वी ऑनेस्ट। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हम जब यहाँ एफर्मेटिव में बनाएंगे, जैसे हम लोग ईमानदार हैं, तो हम लोग के लिए सब्जेक्ट हमारा जो है उसका पहले बनेगा, हमारा सब्जेक्ट है हम लोग, क्योंकि हम लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग बना देंगे हम लोग का इंग्लिश वी। उसके बाद इज़ एम आर में से कुछ लगाना है, तो वी के साथ हमेशा आर लगता है, इसलिए हमने आर लगाया। वो अभी हम आगे देखेंगे कि वी इज़ एम आर कहाँ लगता है। तो वी के साथ आर। अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि है हम लोग के लिए तो वी आ गया, है के लिए आर आ गया, हम ईमानदार जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या बात हो रही है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ईमानदार। तो ईमानदार के लिए क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। अब हम देखेंगे कि हम जब नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव में बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे ये होता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बगल में ही नॉट लगा दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ वी आर के बाद डायरेक्टली नॉट लगा देंगे, वी आर नॉट ऑनेस्ट। अब जब इंट्रोगेटिव में बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने बनाया था एफर्मेटिव में वी आर ऑनेस्ट, क्या हम लोग ईमानदार हैं, तो हम लोग आर को बाहर कर देंगे, बाकी वही रह जाएगा, आर वी ऑनेस्ट। अच्छा, ये एक और तरीके से बनता है, क्या हम लोग ईमानदार नहीं हैं, तो वो भी ऐसे ही बन जाएगा, आर के बाद आर वी नॉट ऑनेस्ट, सिंपली। अब इसमें डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, जब अंदर क्या हो, जैसे कि हम लोग क्या ईमानदार हैं, तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, व्हाट लिख देंगे, बाकी वही रहेगा, व्हाट आर वी ऑनेस्ट। होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, इज़ एम आर हम कहाँ लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ लगाएंगे। जब हमारा हो ही, शी, इट, नेम, किसी का भी नाम, तो हम लगा देंगे इज़। जैसे हमने यहाँ भी
ही में इज लगाया था। और जब हमारा हो यू वी दे तो हम लगाएंगे आर, और आई के साथ हमेशा ही लगेगा एम। ही शी इट नेम के साथ लगाएंगे इज, यू वी दे के साथ लगाएंगे आर, और आई के साथ लगेगा एम। बहुत ही सिंपल है। इन शॉर्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सिंगुलर, चाहे वो कोई पर्सन हो, थिंग हो, एनिमल हो, कोई चीज़, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हो जो सिंगुलर हो, एक अकेला हो, उसके लिए इज लगेगा, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर कोई प्लूरल जो कि संख्या में हो, बहुत ज़्यादा हो, एक से बढ़ के हो, 2 3 4, मतलब संख्या में हो, प्लूरल हो, उसमें आर लगेगा, और आई के साथ तो हमेशा ही एम लगेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर इस तरह से याद कर लें, ही शी इट नेम के साथ इज, यू वी दे के साथ आर, आई के साथ एम। तो गाइज आज हमने सीखा सिंपल सेंटेंस, यानी कि जिसके लास्ट में है, हूँ, हो, रहे, उस तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर के साथ। ये हमने सीखा प्रेजेंट में, जो कि प्रेजेंट में काम चल रहा हो उसमें। लेकिन जब पास्ट में, बीता हुआ समय में हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, वो हम अगले डे 2 में देखेंगे। If this video is helpful for you, consider subscribing. It's totally free, guys. You won't have to pay for it. Also press the bell icon so you can update it. Hit the like button if you like this video. Thanks for watching.